शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 3 है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने स्टार्ट की थी, और अकाउंटिंग क्वेश्चन में हमने इससे पहले जो इसका पार्ट 1 और 2 हमने प्रिपेयर किया है। तो आज उसी के अकाउंटिंग क्वेश्चन की एक और एग्जांपल जो है कुछ नई चीज़ों के साथ मैंने यहाँ पे लिखी है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ये नई चीज़ें भी जो है ना समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है अकाउंटिंग क्वेश्चन। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या चीज़ होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। इसको हम बैलेंस शीट क्वेश्चन भी कहते हैं। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज को आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लायबिलिटीज बिजनेस की प्लस ओनर्स इक्विटी। अब फ्रेंड, ये हमारी जो इक्वेशन है इसको हमने इस एग्जांपल में प्रूव करना है कि हमारी ये वाली साइड जो है यानी एसेट साइड जो है ये इक्विटी साइड के बराबर होती है। अब क्वेश्चन क्या है कि एग्जांपल नंबर 2, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। 2021 ये डेट्स वाला कॉलम मैंने यहाँ पे डेट्स लिखी हैं, और यहाँ पे वो कह रहा है कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कैश ₹20,000, बिल्डिंग बैंक ₹10,000 एंड फर्नीचर ₹5,000। स्टूडेंट, ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन है। दूसरी ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000 एंड फ्रॉम मिस्टर वाई ₹2,000 ऑन क्रेडिट। कि चीज़ें परचेज की गई हैं, कैश की गुड्स खरीदी गई हैं 3,000 रुपए की, 3,000 की, और मिस्टर वाई से उधार की चीज़ें खरीदी गई हैं 2,000 की। इसी तरह से आपकी 6 नंबर जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन अ करंट अकाउंट इनटू बैंक। आपने बैंक में करंट अकाउंट खुलवाया है, कितने पैसों का? 2,000 का। इसी तरीके से 10 को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000, और 15 को कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹1,000 ऑन क्रेडिट। 20 को कह रहा है पेड कैश टू मिस्टर वाई, और 25 को रिसीव कैश फ्रॉम मिस्टर बी। जिनके ऊपर उधार की चीजें बेची थी, जिनसे खरीदी थी, उनको आप पेमेंट कर रहे हैं, उनसे रिसीव कर रहे हैं। फिर 26 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर ₹800 कॉस्टिंग ₹500। ये एक नई चीज है स्टूडेंट हमारे आज के एग्जांपल में। और 28 को कह रहा है 28 को कि पेड रेंट एक्सपेंस ₹1,500 एंड रिपेयर ऑफ फर्नीचर ₹500 बाय चेक। चेक के जरिए आप पेमेंट कर रहे हैं, जो खर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट। ये भी हमारी आज के एग्जांपल में एक नई चीज है। उसके बाद 29 को कह रहा है फर्नीचर डेप्रिसिएटेड। यहाँ पे फर्नीचर हमारा डेप्रिसिएट हो गया 1,000 से। स्टूडेंट, ये भी एक हमारी नई चीज है आज की एग्जांपल में। और 30 को कह रहा है कि प्रोप्राइटर विड्रू कैश ₹1,000 एंड गुड्स वर्थ ₹500 फॉर हिज पर्सनल यूज। जाती इस्तेमाल के लिए मालिक ने कैश और गुड्स निकाली है। ये भी स्टूडेंट्स हमारे आज के इसमें एक नई चीज आ रही है एग्जांपल में। स्टूडेंट्स के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि हम क्या करते हैं कि कॉलम बनाते हैं। हमारा पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है। फिर स्टूडेंट हमारे पास ये जो बाउंड्री है इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने ये एसेट्स लिखे हैं बिजनेस के, इज इक्वल टू, फिर ये जो कॉलम है हमारे पास ये लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के आगे। अब स्टूडेंट, ये यहाँ पे हमने जो कॉलम बनाए हैं ये अपनी तरफ से नहीं बनाए, हमने क्वेश्चन को देखा और उसके बाद ये कॉलम हमने बनाने शुरू किए। तो जिस तरह जो आपकी प्रैक्टिस होगी आप खुद ये कॉलम बना सकते हैं। मसलन पहला कॉलम हमारे पास कैश का आ गया कि कारोबार उसने शुरू किया कैश से 20,000 से। दूसरा कॉलम स्टूडेंट ये हमारे पास एसेट साइड में बैंक का आ गया, ये हमने बैंक का कॉलम बनाया क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शंस में ये चीज आ रही है। और तीसरा कॉलम हमारे पास फर्नीचर का आ गया कि फर्नीचर, ये 3 चीजें हमारे एसेट शुरू में पहली ट्रांजैक्शन में आ गई। फिर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो गुड्स का कॉलम आ गया, और फिर हमने यहाँ पे जो चीजें बेची हैं मिस्टर बी के ऊपर तो अकाउंट रिसीवेबल का कॉलम आ गया, उधार की जब बेची है तो इज इक्वल टू। और लायबिलिटी साइड में ये लायबिलिटी हमारे पास अकाउंट पेबल कि जिनसे बंदा माल उधार का खरीदता है, गुड्स उधार की आप परचेज कर रहे हैं, उसका कॉलम आ गया। और ये कैपिटल का कॉलम आ गया कि यहाँ पे आपका जो कैपिटल होता है उसका कॉलम आ गया।
तो इस तरह से हमारे पास ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ये प्रोफॉर्मा आ गया कि डेट, फिर यहाँ से यहाँ तक एसेट्स के कॉलम और इज इक्वल टू, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास इक्विटीज यानी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी का कॉलम आ गया। अब स्टूडेंट देखते हैं कि मिस्टर एक्स ने कारोबार शुरू किया, कैश 20,000 ला रहे हैं बिजनेस में, बैंक जो है वो 10,000 है, यानी बैंक में भी उसके पैसे हैं, ये भी बिजनेस के एसेट होता है, जिसमें कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बैंक में जो कैश है वो भी बिजनेस की पड़ी हुई है, और फर्नीचर जो है वो 5,000 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास कैश जो है, कैश वाले कॉलम में आपने ये डेट लिखी, कैश वाले कॉलम में आपने 20,000 लिख दिया, क्योंकि बिजनेस जब शुरू कर रहे हो, कारोबार में पैसा ला रहे हैं तो वो 20,000 कैश ला रहे हैं, और बैंक में कितने पैसे हैं भाई 10,000, तो 10,000 बैंक वाले कॉलम में हमने लिख दिए, और 5,000 का फर्नीचर है उसके पास, तो ये 5,000 फर्नीचर वाले कॉलम में आपने लिख दिए। सो जिस चीज से भी कारोबार शुरू किया जाता है, जैसा कि आपको पता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, तो इन तीनों चीजों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास पहले ट्रांजैक्शन में कैपिटल वाले कॉलम में 35,000 आ गया, 5,000, 10,000 एंड 20,000। क्लियर है स्टूडेंट। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में हम कह रहे हैं कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000 एंड फ्रॉम मिस्टर वाई ₹2,000 ऑन क्रेडिट, कि उसने चीजें खरीदी हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में हमें एक ही ट्रांजैक्शन में दो चीजें इसमें ऐड करनी है। एक देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपने गुड्स खरीदी है, 3,000 रुपए की आपने खरीदी है कैश की, 3,000 की कैश की आ गई, और साथ ही 2,000 की जो चीजें आ गई वो आपकी क्रेडिट की आ गई। तो स्टूडेंट ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट की गुड्स आ गई, टोटल आप प्लस करें तो ये टोटल 5,000 की गुड्स आपके पास टोटल आ गई। तो स्टूडेंट जब आप रिकॉर्ड करते हैं गुड्स को, तो गुड्स वाले कॉलम में आप जाएंगे, डेट लिखेंगे 5 को, गुड्स वाले कॉलम में सबसे पहले देखेंगे टोटल गुड्स आ गई है वो 5,000 की आ गई है, जिसमें से आप 3,000 जो है वो कैश के खरीद रहे हैं, कैश में से माइनस कर देंगे, ठीक है, और 2,000 की गुड्स जो है वो आपने उधार के खरीदी है, तो आप अकाउंट पेएबल वाले कॉलम में इसको लिख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको बैलेंस करेंगे, यानी हम जमा मनफी करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, क्या चीज आ रही है क्या जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि 20,000 का कैश पड़ा हुआ था, उनमें से 3,000 रुपए की चीजें हमने खरीद ली, तो ये माइनस हो गया, कैश चला गया बिजनेस से, तो 17,000 रह गया, और ये बैंक वाला कॉलम एज इट इज 10,000 उस तरह से आ गया, और फर्नीचर भी एज इट इज 5,000 आ गया, और गुड्स में नई चीजें हमारे पास, गुड्स वाला कॉलम जो है इसमें 5,000 रुपए की चीजें आई हैं, तो ये 5,000 आ गया, इज इक्वल टू 2,000 अकाउंट पेएबल वाली चीजें आ गई, कॉलम आ गया हमारे पास, यानी ये अकाउंट पेएबल में जो उधार की चीजें खरीदी थी वो उठा के नीचे ले आए, और उसके बाद 35,000 आपका कैपिटल आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं कि ओपन अ करंट अकाउंट इनटू द बैंक, या ओपन अ करंट अकाउंट के बजाय हम यहाँ पे लिख रहे हैं कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैंक का कॉलम बना हुआ है ना, तो हम यहाँ पे यूं लिख देते हैं कि पेड इनटू द बैंक, यूं भी कर सकते हैं हम, पेड इनटू द बैंक ₹2,000, यानी आपने बैंक में पैसे जमा करवाए। तो अब आप डेट देखें कौन सी है, 6 को, 6 नवंबर को 2,000 रुपए आप बैंक वाले कॉलम में ऐड कर देंगे कि बैंक में जमा हो रहे हैं, और कहां से दे रहे हैं, ये आप कैश से दे रहे हैं, तो कैश से आप इसको माइनस कर देंगे। अब सुनिए आप इसको दोबारा बैलेंस करेंगे, 15,000, 17,000 में से 2,000 माइनस किया, क्योंकि कैश यहां से निकाली और बैंक में जमा करवा दी, और बैंक में वाले कॉलम में 2,000 रुपए प्लस हो गए। अब टोटल ये कितना आ गया, इसको आप बैलेंस करें, 15,000 आ गया, और ये 10,000 में 2,000 प्लस किया 12,000 आ गया, और ये 5,000 इज इक्वल टू 2,000, 35,000, बाकी ट्रांजैक्शन एज इट इज रहेगी। उसके बाद 10 को कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹2,000 की चीजें कैश की आपने बेची है, तो आप देखिए सर स्टूडेंट्स ये देखेंगे गुड्स वाले कॉलम में आप चले जाएंगे, गुड्स वाले कॉलम में आप देखेंगे 2,000 रुपए की चीजें बिजनेस से जा रही है, चली गई है, बेच दी आपने, वो माइनस कर दी, और 2,000 रुपए चूंकि कैश की बेची है, तो कैश वाले कॉलम में आप उसको प्लस कर देंगे। अब आप इसको बैलेंस करें तो ये 15,000 में 2,000 प्लस किया 17,000, ये 12,000 एज इट इज, 5,000 एज इट इज रहेगा। उसके बाद
5000 की टोटल गुड्स थी, 2000 रुपए की बिक गई है कैश की, तो बाकी गुड्स कितने की रहेगी 3000 की, इज इक्वल टू 2000 एंड 35000 उसी तरह से आएगा। उसके बाद स्टूडेंट 15 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी ₹1000 ऑन क्रेडिट, कि आपने मिस्टर बी के ऊपर चीजें 1000 की बेची हैं लेकिन उधार की बेची हैं। तो स्टूडेंट जब उधार की चीजें आप बेचते हैं तो पहले तो आप गुड्स वाले कॉलम में जाएं, 15 को आप गुड्स वाले कॉलम से 1000 रुपए की चीजें चाहे आप कैश की बेच रहे हैं या उधार की बेच रहे हैं माइनस कर देंगे ना, वो माइनस होगी। और 1000 चूंकि आपने उधार की चीजें बेची हैं कैश नहीं लिया तो आप अकाउंट रिसीवर का हमारा कॉलम आ गया कि इन लोगों से बिजनेस ने पैसे वसूल करने हैं क्योंकि इनके ऊपर उधार की चीजें बिजनेस ने बेची हैं। तो अब सुनिए आप इस कॉलम को फिर बैलेंस कर देंगे, ठीक है, बैलेंस करेंगे तो बाकी सारी चीजें उसी तरह से एज इट इज नीचे आ जाएगी और गुड्स में से 3000 में से 1000 मजीद माइनस होगी तो 2000 आ गया, 1000 हमारा अकाउंट रिसीवर का नीचे आ गया बैलेंस में इज इक्वल टू 2000, ठीक है, ये अकाउंट पेएबल और 35000 कैपिटल एज इट इज उसी तरह से नीचे आ गया। अब स्टूडेंट 20 को कह रहा है कि पेड कैश टू मिस्टर वाई ₹1500, कि मिस्टर वाई को आप दे रहे हैं 1500 अदा कर रहे हैं, यानी जिनसे माल उधार का आपने खरीदा था, ऊपर मिस्टर वाई से उधार की चीजें खरीदी थी और उसको अब आप पेमेंट कर रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं 1500 रुपए दे रहे हैं। तो स्टूडेंट कैश कहाँ से अदा कर रही है उसने, वो कर रहे हैं कैश अपने कैश वाले कॉलम से, तो कैश वाले कॉलम से आप 1500 माइनस कर देंगे 20 को और जिन कैपिटल यानी अकाउंट पेएबल को 2000 रुपए हमने अदा करना था उनमें से 1500 रुपए हमने अदा कर दिए, तो ये माइनस करें, नीचे बैलेंस कितना आ गया 500 और यहाँ पे 17000 कैश थी, 1500 हमने अदा कर दिए तो पीछे रह गए 15500 रुपए 15,500। अब स्टूडेंट 25 को 25 तारीख को कह रहे हैं रिसीव कैश